हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी प्रिडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो। करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून। करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जून। स्कॉर्पियो फर्स्ट वीक ऑफ जून में मुझे बहुत ही पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं। आई थिंक आपके पास बहुत सारे रीजंस होंगे टू सेलिब्रेट, मे बी अ न्यू जॉब, कोई फाइनेंशियल इनकम, कोई अबंडेंस आ रही हो, काफी पीस, काफी प्रोस्पेरिटी, मे बी काफी कंटेंटमेंट हो आपकी लाइफ में, मे बी कोई एनिवर्सरी या घर से रिलेटेड भी कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। बट आई थिंक यू विल प्रॉब्ली रियलाइज कि हाँ, मुझे ग्रेटफुल होने की जरूरत है। आई नीड टू सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन। मुझे थैंकफुल होने की जरूरत है बिकॉज आपके पास इतने रीजंस होंगे सेलिब्रेट करने के लिए स्कॉर्पियो, यू विल हैव नो आइडिया, लाइक यू हैव नो आइडिया। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में काफी सारी अच्छी चीजें होती दिख रही हैं मुझे, पैसा, करियर, पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग, हर चीज से रिलेटेड। एंड आई थिंक फर्स्ट वीक में ना मे बी आप कोई चीज सोच रहे थे कि मुझे ये चीज लॉन्च करनी है या मुझे ये चीज स्टार्ट करनी है। कोई ड्रीम हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। फर्स्ट वीक ऑफ जून में यू विल बी गिविंग बर्थ टू योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स जो आपके दिमाग में थे वो पेपर पे उतर के आ रहे हैं, वो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ जाएगा फर्स्ट वीक में। एंड आई थिंक आपके जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं या आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका बेबी है, या आपका कोई काम है, कोई क्लाइंट है, कोई डील है, दैट इज ओनली योर्स टू हैंडल। आप ही सिर्फ उसको हैंडल कर रहे हो। दैट विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, पैसा खूब आ रहा है फर्स्ट वीक में। आई थिंक यू विल फील वेरी कंप्लीट, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। सो अबंडेंस, चीजें अकम्प्लिश करते दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं उनकी वजह से। सो पैसा एज वेल एज करियर अपॉर्चुनिटीज मुझे दोनों बहुत अच्छी दिख रही हैं फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी से रिलेटेड प्रिडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी से रिलेटेड प्रिडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी से रिलेटेड प्रिडिक्शंस हैं फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए, सेकेंड वीक में अगेन अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। यहाँ पे कोई नई चीज स्टार्ट हो रही होगी, कोई डिले था, खत्म हो रहा है, ऑब्स्टिकल थी, खत्म हो रही है, कोई रुकावट थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही थी, खत्म हो रहा है, डार्क फेज था, खत्म हो रहा है। एंड एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। एंड काफी सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होने लगेगा, पैसा आने लगेगा, कोई पॉजिटिव चेंज आने लगेगा लाइफ में, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कोई न्यू व्हीकल है, बट एक किस्मत का पहिया घूमेगा एंड गुड फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कर्मा, लक सब आपको फेवर करेगा ऑल ऑफ अ सडन सेकेंड वीक में। एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज कि अच्छा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन चीजें हो जाएंगी अपने आप। ऑल्सो देखिए यहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा सा ना एक पॉज देने की जरूरत है चीजों को लेकर, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर सको कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए था, मैं किस तरफ जा रहा हूं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। सो आई थिंक एक अवेकनिंग की जरूरत है आपको, एक थोड़ा सा ना जागने की जरूरत है आपको कि अच्छा हाँ, यू नो, लाइक आई वॉन्टेड टू डू दिस एंड वेयर एम आई गोइंग इन लाइफ। क्या मैं उसी तरफ जा रहा हूं जिस तरफ मुझे जाना था? तो रुकते हैं, थमते हैं और देखते हैं कि चल क्या रहा है। सो आई थिंक थोड़ा पॉज एंड वेट करने की जरूरत है। एंड जब आप रुकोगे ना, तब आप चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से, नई फ्रेश लाइट में देखना स्टार्ट करोगे और आपको समझ आएगा कि हाँ, इसमें मुझे चाहिए ये था, बट मैं करते करते लाइफ में कहीं और ही निकल रहा हूं। सो इस चीज को थोड़ा एक बेटर लाइट में, एक
एक नई लाइट में आप देख पाओगे चीजों को। सो थोड़ा पॉज करिए, एंड यू आर वेरी यूनिक स्कॉर्पियो, ठीक है? तो अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करिए। ये नहीं कि दूसरा आपको बोल रहा है कि उसके जैसा बन जाओ, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस ना करो। नो, डोंट डू दैट। आप यूनिक हो, आप डिफरेंट हो, आप हटके हो, उसको बनाए रखिए। सैक्रिफाइस मत करिए इतना कि आपकी यूनिकनेस, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। एक्सक्यूज मी, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करने की, पॉज करने की जरूरत है, एंड देखने की जरूरत है कि हाँ, मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देखिए, थर्ड वीक में ना आई थिंक आप काफी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बिकॉज आप किसी चीज को लेकर बहुत मेहनत कर रहे थे और वहां पे आपको शायद क्रेडिट नहीं मिल रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा है, या मे बी आपको लग रहा है कि अच्छा, इसमें मुझे रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है और मैंने इतनी मेहनत करी है। सो हो सकता है आपका थॉट आए दिमाग में टू गिव अप, बट डू नॉट गिव अप, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें ऐसे बदल जाएंगी एकदम से। सो जो भी आपने प्रोजेक्ट, डील, काम, whatever app, whatever you have created, protect it, be there, do not give up, do not quit, because आपको बहुत कम टाइम और में रिवॉर्ड, रिकग्निशन सब मिलने वाला है। अगेन एग्जॉस्टिंग हो रहा है, थकान हो रही है, बट लगे रहिए। गिव अप कर देंगे तो वो चीज नहीं मिलेगी स्कॉर्पियो, ठीक है? तो लगे रहिए, थोड़ा टाइम और लगने की जरूरत है। आई नो थकान हो रही है, बट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, तब सारी खुशी आ जाएगी। क्योंकि देखिए, पैसा आ रहा है आपके पास, आपका काफी, लाइक नाउ इज द टाइम फॉर ग्रेट सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, कंट्रोल, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब आ रहा है। इतना पैसा होना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, किसी और से ना मांगना पड़े, वो चीज। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप एकदम से 1 करोड़ रुपए कमाने लग जाएंगे, नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये नहीं कि अगर आप स्विफ्ट डिजायर चलाते हैं तो एकदम से आपके पास लिम्बोर्गिनी आ जाएगी, नहीं, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप, ठीक है? विच इज लाइक अ बिग थिंग। अगर आप पहले दूसरों पे डिपेंडेंट थे तो आपके जितने भी प्लान्स थे ना, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, चीजें अपने आप वर्कआउट कर रही हैं। कोई सपोर्टिव पेरेंट दिख रहा है, सपोर्टिव पार्टनर दिख रहा है, कोई बिजनेस पार्टनर है, आपको आपके फाइनेंशियल चीजों में, प्रोजेक्ट में, काम में सपोर्ट करने वाला इंसान दिख रहा है। बट पैसे को लेकर मुझे चीजें बहुत ही बढ़िया दिख रही हैं, मतलब इतना पैसा आ रहा है कि आप अच्छे तरीके से खुश हो जाओगे। बट अगेन गिव अप मत करिएगा। क्विट कर देंगे तो वो फिर रिटर्न, रिवॉर्ड, पैसा, सिक्योरिटी कुछ आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रिडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, हमारे पास रीडिंग में एम्प्रेस भी है, एम्प्रोर भी है, दोनों है हमारे पास, विच इज लाइक अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज बैलेंस बना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको आई थिंक गाइडेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून ये दी जा रही है कि आपका जितने आप लॉजिकल होगे ना चीजों को लेकर, काम को लेकर, डील्स, प्रोजेक्ट्स को लेकर, या ऑफिस को लेकर जहां पे आप काम करते हैं, जितना लॉजिक ड्रिवन या प्रैक्टिकल होगे या रैशनल होगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। ऑल्सो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग होने की जरूरत है। यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन बिकॉज यू आर द एम्परर हियर। यू कांट बी लाइक कि हाँ दूसरा कुछ करेगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा, या देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है फिर हम डिसाइड करेंगे क्या प्रॉफिटेबल है या क्या नहीं है। तो नहीं, यू आर द एम्परर, यू विल हैव टू टेक चार्ज, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, रिस्क लेना आपको ही पड़ेगा। एंड आई थिंक यू विल हैव टू एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल, मे बी कोई आपको प्रमोशन, न्यू जॉब, कोई ऐसा कुछ हो रहा है, बट आपको आपके टीम मेंबर्स में या पीपल डाउन द लाइन जो कि आपको फॉलो करेंगे, बिकॉज यू आर द लीडर हियर,
तो उसमें स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। तो मुझे करियर में आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाते दिख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रमोशन, नई जॉब कुछ हो सकता है। सो ऑफ कोर्स ये एक न्यूज होगी वर्थ सेलिब्रेटिंग। आप फैमिली को बताओगे, फ्रेंड्स को बताओगे, योर फैमिली लाइक योर बर्थ फैमिली और योर चोजन फैमिली जो कि फ्रेंड्स हैं, इनके साथ आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। मे बी एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, प्रमोशन, न्यू जॉब, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, कोई भी चीज हो सकती है, बट मुझे काफी सेलिब्रेशन एंड पार्टी वाली वाइब आ रही है। तो ऑफ कोर्स एम्परर बन रहे हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ रहे हैं, लीडरशिप रोल मिल रहा है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। एंड आई थिंक यू आर सेलिब्रेटिंग इट विद योर लव्ड वंस, स्कॉर्पियो। ओके, अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। एंड वेन एवर आई गेट फ्री, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। ठीक है, अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं। आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं। आप पिलो के नीचे रख लीजिए, या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इनग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions. तो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस एंड रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स, ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, नेगेटिव फील होता है हमेशा, हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक स्पेल है, चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। ठीक है, सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा, एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा। ओके, general messages, general guidance for Scorpio for the first week of June. General messages, general guidance for Scorpio for the first week of June. General messages, general guidance for Scorpio. Scorpio, you have to honor your inner knowing. आपके अंदर का जो एक कहते हैं ना, एक आपकी गट इंस्टिंक्ट, जो आपके इनर सेल्फ होता है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। हम सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, बट we choose to ignore all the gut instinct or whatever our intuition is trying to convey to us. तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ऑनर करिए अपनी इनर नोइंग को, एक्नॉलेज करिए, ट्रस्ट करिए, उसके हिसाब से चलिए। मतलब
दैट इज यूनिवर्स टॉकिंग टू यू इन अ वे, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। फिर आप सोचते हो कि आप अकेले क्यों हो इस जर्नी में, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, बट आपकी हेल्प हो रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपके आसपास जो आंखों के सामने जो चीज दिख रही है, आप बस उसी पे ही ट्रस्ट कर रहे हो, उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश नहीं कर रहे। मे बी दूसरा इंसान आपको ट्रिक कर रहा है, माइंड गेम्स प्ले कर रहा है, आपको कुछ ऐसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है जो कि उसके फायदे की हो। तो आप बस वही देख रहे हो, उसके बियॉन्ड देखो ना, उसकी फेस वैल्यू के बियॉन्ड देखो, जो वो बोल रहा है उसके बियॉन्ड देखो, जो वो कर रहा है उसके बियॉन्ड देखो। सो करंट सिचुएशन में ना थोड़ा और अपना दिमाग लगाने की जरूरत है स्कॉर्पियो। जो चीज दूसरा दिखा रहा है वो मान ले और कर ले, नहीं ऐसे नहीं। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो? सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, यू नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस। आप या तो इमोशनली थोड़ा अनअवेलेबल हो, आपको लगता है अरे कौन से इमोशंस, कैसे इमोशंस, मे बी दैट, और मे बी आप इमोशंस को कहीं पे छुपा के बैठे हो, बिकॉज आपको लगता है कि इमोशंस को अगर बाहर निकाला देन द अदर पर्सन विल टेक यू ग्रांटेड, या फिर आपकी एक पर्सनैलिटी की ऐसी साइड सामने आ जाएगी जो कि आपके करियर या पैसे को लेकर फायदा नहीं करेगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट यू नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपका जो हार्ट चक्रा है मे बी वो ब्लॉक्ड है या समथिंग, बट प्लीज इसको अनब्लॉक करिए एंड कनेक्ट विद योर इमोशंस, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि पूरा इमोशनल होके काम नहीं चलता है, बट पूरा प्रैक्टिकल होके भी काम नहीं चलता है, थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ऑल्सो यू नीड टू ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। फिगर आउट करिए किस चीज से डर लगता है, फिगर आउट करिए क्या चीज की इच्छा है, क्या चीज चाहते हैं, क्या डिजायर्स हैं लाइफ में, एंड देखिए कि आपके जो डर हैं, जो आपके फियर्स हैं, क्या वो आपके डिजायर्स के बीच में आ रहे हैं, एंड इफ यस देन वर्क ऑन इट। मतलब उस पर काम करना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज तो आप कभी भी अपनी डिजायर्स को रीच नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपके डर हमेशा बीच में आते रहेंगे। सो फिगर आउट करिए, ट्रैक डाउन करिए एंड उस पर वर्क करिए स्कॉर्पियो। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि अच्छा मैं अकेला हूं एंड यू नो मे बी कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं है, और वो शायद इसलिए भी लगता हो बिकॉज आप अपने गट इंस्टिंक्ट को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, इग्नोर करते हैं। बट यू आर नॉट अलोन। वो मैंने आपको पहले ही बोला था, यूनिवर्स आपको कंटिन्यूस गाइडेंस देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या करना है। आप उसको इग्नोर करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू आर नॉट अलोन। आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं, गाइड्स जो हैं, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, सब आपको गाइड करते हैं। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। आपके जो मे बी कोई सिचुएशन चेंज हो रही है, कोई ऑफिस चेंज हो रहा है, कुछ लोकेशन चेंज हो रही है, सो आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो स्किल है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का, उसको ट्रस्ट करिए। ये मत सोचिए कि अरे अब तो ये चीज चेंज हो रही है, नया बॉस आ रहा है, मैं नए बॉस के साथ कैसे डील करूंगा, नया काम है, नया ऑफिस है, नए कॉलीग्स हैं, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर एबिलिटी है कि भाई कोई भी चीज आप कैसे भी हैंडल कर सकते हो। सो ट्रस्ट करिए अपनी एबिलिटी पे, खुद ही डाउट मत करिए। दूसरा कोई डाउट करे तो चलता है, बट आप तो एटलीस्ट खुद पे डाउट मत करिए स्कॉर्पियो। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर स्कॉर्पियो? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर स्कॉर्पियो? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर स्कॉर्पियो? Scorpio, you need to love the other person and you need to let yourself be loved. आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड दिख रहा है मुझे, मे बी काम एंड एवरीथिंग, उसमें आप इतने बिजी हो गए हैं कि आपका हार्ट चक्रा इतना ब्लॉक्ड हो गया है कि आप किसी से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, ना किसी से प्यार में पड़ते हैं, ना किसी को अपने साथ प्यार में पड़ने देते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक आपकी ना एक जर्नी है जो आप कवर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस जर्नी में कीप ऑन ड्रीमिंग। आपके नए नए ड्रीम्स बनते रहने चाहिए। अगर इंसान ड्रीम करना छोड़ देता है
करियर को लेकर, पैसे को लेकर, गाड़ी को लेकर, घर को लेकर, दैट मीन्स कि वो इंसान बिल्कुल थक गया है जिंदगी से। सो कीप ऑन ड्रीमिंग एंड वो जर्नी पे आगे बढ़ते जाइए। देखिए कैसे कैसे कौन से ड्रीम्स आपके ट्रू होते जाते हैं, सच होते जाते हैं। बट उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप ऑन ड्रीमिंग और जर्नी पे आगे बढ़ते रहें, कहीं पे फुल स्टॉप ना लगाएं, रुके नहीं डीमोटिवेट होके। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।